नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्बेस्टॉस से अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ये की थी ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, पर्वतीय नगर मसूरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, तो ये देखिए स्थित है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था? तो ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का जो उद्देश्य है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 हैं, जैसे कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, और क्या है, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। अगला है, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि। अगला है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन आपका है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई अपतट क्षेत्र। अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइस देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सभी को पता है, ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी जो है वो किसके बीच स्थित है? सभी को पता है, ऑप्शन डी, धौलाधार और पीर पंजाल घाटी के बीच में स्थित है। अगला है, सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट है आपका, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव जो हो जाएगा घट जाएगा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा होता है ऑप्शन सी, एक विस्फोटी तारा हो जाएगा। ओके। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो ऑप्शन ए, धर्मपाल ने कहा था।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलता है? तो ऑप्शन बी, बणकी लवक के कारण। आयोडीन की कमी के कारण जो है वो क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार होती है ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? ऑप्शन बी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान ने की थी। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य है ऑप्शन बी, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। ओके। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप या डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो ऑप्शन ए, यूरेनियम निक्षेप। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है आपका ऑप्शन बी, श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। अगला है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा बर्खास्त करना। बाकी के तीन हैं, जैसे कि आमुख, भंग करना और स्थगन। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा जो है वो आता है? तो ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ऑप्शन बी, दक्कन के पठार। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, चंदेल। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, मीमांसा से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला है, झूम है एक। झूम क्या एक है? तो ऑप्शन डी, कृषि का एक तरीका। गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए,
कोंकणी। खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है तो यूरोप महाद्वीप। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। सिखों की लिपि जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा देखिए एक है चित्र। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया कहा जाता है? तो ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश को। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।